ओके, ज्वाइन हो गए बच्चे? ठीक है। हाँ भाई, सेकेंड ईयर देख रहे हैं आप? यहाँ पर अब जो आपके पास ट्रांसफेक्टेड सेल्स जो आई हैं, ठीक है, होता क्या है, एक तो हम ये सारी प्रोसेस कहाँ कराते हैं, इन विट्रो चलती है, हमारी लैब्स में होती है, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाके सेल्स क्या करेंगी, क्लीवेज की प्रोसेस करेंगी। क्लीवेज के बाद ये अपनी उसमें जब किस में जाएंगी, ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगी आगे जाकर। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट सेल होती हैं। रेसिपिएंट मतलब ग्राही की जो है, ठीक है, ये वहां पर जाए क्या करेंगी, क्या कहते हैं उसको, ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचेंगे क्लीवेज के बाद। उसके बाद इसे हम कराएंगे इम्प्लांट, इम्प्लांट इन फोस्टर मदर। और ये फोस्टर मदर जो होती हैं, ये आगे जाकर किसे जन्म देती हैं, आपके ट्रांसजेनिक एनिमल को जन्म देती हैं। ठीक है, अब क्लियर हो चुकी हैं? क्यों भाई, अब क्लियर हो गई ना आप सभी को? सेकेंड ईयर मैम चैट तो नहीं हाँ, सेकेंड ईयर कुछ बताएं आप भाई, क्लियर हो गया ना आप सभी को? फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके गुड। हाँ भाई, अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। सॉरी, अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ ये आता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या? तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ चलाया हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम किसी एक व्यक्ति के तो इसमें हम करते क्या, इस प्रोजेक्ट में हम किसी भी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन, उसमें जीनोम जो रहता है, जीनोम समझते हैं ना, डीएनए, ठीक है, तो डीएनए में का सबका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ जीनोम की भी साथ में, यहाँ जीनोम मतलब क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए में क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके जीन्स उपस्थित होते हैं, पता है सभी को। ये जीन्स जो होते हैं, इन पर क्या चीज रहते हैं, उनके नाइट्रोजिनस बेसिस, मतलब होता है नाइट्रोजनी क्षारक। अब तो समझ में आ गया होगा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, सब चीज ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं चार, वही तो होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, किस पर प्रेजेंट रहते हैं, जो जीन्स पर, और जीन्स किस पर पाई जाती है, आपके जीनोम, जीनोम मतलब डीएनए पर। तो यहाँ पर हम हमारे नाइट्रोजनस बेसिस का जो एक सीक्वेंस होता है, जो एक क्रम विन्यास होता है, ठीक है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने जनरली एक डायग्राम देखा है, क्या कहते हैं,
डीएनए का ठीक है, तो उसमें क्या रहता है सेकेंड ईयर, उसमें मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डीएनए को कट कर देती हूँ तो उस पर क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट रहते हैं, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरेसिल तो उसमें रहता है आरएनए में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आपके नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम इनकी स्टडी करते हैं, ये जो सीक्वेंस रहता है इनका, ठीक है, कि किस हिस्से पर आपका ए प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है, जी एंड सी, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, ग्लाइसिन एंड साइटोसिन, ठीक है। ये आपके 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, तो इन्हीं का क्रम जो है वही हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें इसी की स्टडी करनी होती है। लेकिन वो स्टडी हम करते हैं पूरे जीनोम में, पूरे जीनोम में उनका सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। तो जरा जान लेते हैं किस तरह से करनी होती है हमें इसकी स्टडी। अगर हम एक नॉर्मली बात करते हैं सेकेंड ईयर, तो एक व्यक्ति में अप्रॉक्स 3200 मिलियन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, क्लियर है। एक व्यक्ति में इतना तो नॉर्मली बताया जा रहा है, कम से कम इतने तो हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन सभी नाइट्रोजनस बेसिस का हमें सीक्वेंस देखना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे क्षार है, हमें इनका सीक्वेंस पता करना होता है, और यहाँ पे जो हम सीक्वेंस पता करते हैं इनका, इसके लिए हमें कुछ डिवाइस की, कुछ उपकरण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये जो डिवाइस होती है हमें उसकी जरूरत पड़ती है, और ये जो डिवाइस हम यूज करते हैं, जो उपकरण हम यूज करते हैं, वो होता है आपका आपका हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस। मतलब उसका जो आप यूज करेंगे ना उपकरण, वो बहुत उच्च स्पीड का होगा, ठीक है, बहुत उच्च गति वाला होगा, जिसकी वजह से आप इतने सारे, भाई 3200 मिलियंस, ये तो बहुत हो गए भाई, उन्हीं का अगर आपको सीक्वेंस करना है पता, तो आप नॉर्मली तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जो उपकरण आप यूज करोगे, जो आप सीक्वेंस पता करोगे, उससे भाई कौन सा होता है, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस हम यूज करते हैं जनरली, क्लियर है यहाँ पर। अब किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं, तो चलो आगे चलते हैं फिर हम। अब क्लास इसमें करना क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम इसे कर क्यों रहे हैं। भाई कुछ भी अगर हम काम करते भी हैं तो किसी ना किसी पर्पस से करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसे हम क्यों करते हैं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि हमें कोई भी बीमारी होती है ना, तो उसका जो मेन कारण होता है वो हमारे एक जीन बेस्ड ही होता है, ठीक है। कहने की बात ये है कि हमें कोई भी बीमारी अगर होती है, ठीक है, तो ये बीमारी का पता अगर हम चलाना चाहते हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जीनोम के बारे में पूरी आपको पता होनी चाहिए कि जीनोम जो है आपका वो किस प्रकार का है, आपको बीमारी जो हुई है वो कैसी हुई है, और वो ठीक किस प्रकार होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जीनोम प्रोजेक्ट इसलिए चलाते हैं कि जिससे हमें उस व्यक्ति के, और ना सिर्फ उस व्यक्ति के, बल्कि हमें ये पता चल सके कि अगर किसी भी नाइट्रोजन क्षार का ये सीक्वेंस होता है तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है या फिर उनसे क्या अच्छाइयाँ होती हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस पता करना होता है, क्लियर है। आगे चलते हैं हम। अब सबसे पहले हम अब बात करते हैं इसकी प्रणालियों की, मतलब मेथड्स की।
मेथडोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, मेथडोलॉजी या फिर प्रणाली, किस मेथड से हम उसको जान सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अगर हमें किसकी स्टडी करनी है, आपने पूरे जीनोम की पूरे जीनोम की अगर हमें स्टडी करनी है तो हम उसके लिए 2 स्टेप होते हैं। इसमें जनरली 2 चरण में वो पूरी होती है, ठीक है। जो पहला चरण होता है क्लास, उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका जीनोम है, जीनोम मतलब डीएनए, ठीक है। डीएनए में जो आपके जीन्स रहते हैं, भाई डीएनए पर ही तो लगे रहते हैं आपके जीन्स, तो ये जो जीन्स होते हैं क्लास, हमें स्टडी यहाँ पे इन जीन्स की करनी होती है, ठीक है। हम अध्ययन यहाँ पर किसका करेंगे, इन जीन्स का अध्ययन करेंगे कि यहाँ पे इन जीन्स का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ किसका अध्ययन करेंगे हम, इन सीक्वेंस का, जीन्स के सीक्वेंस का हम अध्ययन करेंगे, और जिसे हम जनरली नाम देते हैं, अच्छा इसको हम बाद में बताते हैं, ESTS को, ठीक है, कि ESTS होता क्या है। नेक्स्ट पहुंच जाए आप, इसकी फुल फॉर्म बताई जाएगी क्लास अभी। नेक्स्ट जो होता है जीन्स, ठीक है, हमने जीन्स तक अध्ययन कर लिया। अब ये जो जीन्स होते हैं, इस पर क्या चीज प्रेजेंट रहती है, आपके नाइट्रोजनस क्षार प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी स्टडी करेंगे, अपने इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस की हम यहाँ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, क्लियर है। और इसको हम जनरली नाम देते हैं एनोटेशन, सीक्वेंस। क्या नाम देते हैं इसे हम, एनोटेशन सीक्वेंस, और इसे हम नाम देते हैं ESTS। ESTS से मतलब है, दुनिया लिख देते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट, ठीक है, क्लियर है। अपनी यहाँ पर ये बात दोबारा से बता देते हैं कि जनरली हम इसमें करते क्या है। इसमें अगर हमें जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें पूरे एक ह्यूमंस के क्या जानने की जरूरत पड़ती है, उनके पूरे जीनोम के बारे में जानने की जरूरत होती है। तो हमें अगर जीनोम के बारे में जानना चाहते हैं तो टोटल हमें 2 चरण की जरूरत होती है, ठीक है। जो पहला चरण होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो जीनोम होता है उस व्यक्ति का, उसमें जीनोम मतलब डीएनए, डीएनए पे क्या लगे रहते हैं, जीन्स, तो हम उन जीन्स का सीक्वेंस का अध्ययन करते हैं। वहीं पर हम दूसरे में आ जाएं तो जो जीन्स होते हैं, जीन्स पर क्या लगे रहते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस, तो हम वहाँ पर उसका अध्ययन करते हैं। तो ये 2 स्टेप में जाके आपको पूरा नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस का पता चल जाता है। और अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ESTS के नाम से। वही सेकेंड स्टेप में हम अगर नाइट्रोजनस बेसिस के स्टडी करते हैं सीक्वेंस का, तो हम उसे किस नाम से जानते हैं, एनोटेशन सीक्वेंस के नाम से, ठीक है, क्लियर है। और ये जो एनोटेशन सीक्वेंस होता है, इसे आप जनरली बोल सकते हैं अनुक्रम टिप्पण। अनुक्रम टिप्पण, अनुक्रम माने होता है सीक्वेंस, ठीक है, अनुक्रम टिप्पण, क्लियर है आप सभी को, ठीक है। देखें अब हम बात करते हैं अपने मेथडोलॉजी की क्लास, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम किसी भी ह्यूमन के, किसी भी इंसान के पूरे जीनोम के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो हमें जरूरत पड़ती है एक होस्ट की, होस्ट मतलब जिसका जीनोम हमें चाहिए। भाई यहाँ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो ह्यूमन का होना तो जरूरी है ना। तो ये ह्यूमन जो है वो क्या होगा आपका, होस्ट, पोषक, ठीक है। तो यहाँ एक होस्ट चाहिए होता है एंड, और साथ में चाहिए होता है एक वेक्टर, ठीक है।
पहली बात तो यहाँ पर ये सेकंड ईयर वेक्टर्स के बारे में डिटेल्ड में आपको बॉटनी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से वो काम करते हैं। जैसे पीसीआर में भी काम होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज़्यादा काम होता है। तो वेक्टर जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो बैक्टीरियोफेज यूज़ किया जाता है। बाकी आपके सिलेबस में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो आपकी उन सब की स्टडी बॉटनी में होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी भी इंसान के जीनोम के बारे में जानना है तो हमें दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, एक तो होस्ट की और एक वेक्टर की। होस्ट जिसका हमें जीनोम जानना है वो। अब बात आती है वेक्टर। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में जनरली अगर हम बात करें वेक्टर्स की तो दो वेक्टर ज़्यादातर यूज होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया और एक होता है यीस्ट, ठीक है। एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है यीस्ट। जनरली हम लोग बैक्टीरिया ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं BAC, ठीक है। अगर हम यीस्ट यूज करते हैं कहीं कहीं, बहुत सारे केसेस में तो खैर बैक्टीरिया यूज होता है, लेकिन किसी किसी केस में हम यीस्ट भी यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। तो यीस्ट में हम जब यूज करते हैं उसे बोलते हैं YAC, ठीक है। यहाँ पर BAC और YAC क्या है? BAC इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसे हटा देती हूँ, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। वहीं पर हम YAC की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। एक बार फिर अपनी बात दोहरा देते हैं। अगर हम ह्यूमन के जीनोम के स्टडी करना चाहते हैं, उनका अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें दो चीज़ों की ज़्यादातर जरूरत पड़ती है, एक तो होस्ट और एक वेक्टर। होस्ट तो वो व्यक्ति है ही है जिसके हमें जीनोम की स्टडी करनी है। दूसरा होता है वेक्टर। वेक्टर में हम जनरली या तो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं या फिर हम यीस्ट यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया यूज़ करते हैं तो उसे हम BAC के नाम से जानते हैं, अगर हम यीस्ट यूज़ करते हैं उसे हम YAC के नाम से जानते हैं। क्लियर? और तो मैंने एक्स्ट्रा भी तो कुछ बताया नहीं है भाई। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बताते हैं। भाई यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? सेकेंड ईयर कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। ठीक क्लास, तो फिर एक काम करते हैं, इसके आगे कल बताया जाएगा, ठीक है मैम? कट कर दीजिए।